हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है कि क्या आप लोगों को अपने करियर में ग्रो करने के लिए सेल्फिश होना चाहिए, या फिर वाई यू शुड बी सेल्फिश इन योर करियर टू ग्रो। क्यों आप लोगों को जो है सेल्फिश होना चाहिए अपने करियर में ग्रो करने के लिए। ये बहुत ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसके ऊपर बात करना चाहता था क्योंकि आज के समय में इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सेल्फिश होना चाहिए। सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा, अरे सेल्फिश होना कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा यार काम में। वर्क में अगर हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं तो गलत तो नहीं हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जैसे नॉर्मली अगर आप आजकल की सिचुएशन देखें तो कितना ज्यादा ले ऑफ हो रहा है। कंपनियां बिना सोचे समझे ही एम्प्लॉयज को निकाल देती हैं, भर भर के निकाला गया है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने ग्राफ भी बताया है कि कंपनियों ने कितने लोगों को कब कब निकाला है, पिछले साल कितनी फायरिंग हुई है, इस साल कितनी फायरिंग हुई है और कितनी होने वाली है। अभी आज ही मैं न्यूज देख रहा था, गूगल सॉरी याहू का न्यूज आया है। याहू 20% वर्कफोर्स जो है कम करने जा रहा है और मे बी इस महीने के एंड तक जो है 3,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाएगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोगों को सेल्फिश होना ही पड़ेगा। अगर आप सेल्फिश नहीं होंगे, आप लोगों को लगता है कि नहीं, मैं एक ही कंपनी में जो है टिक के रह लूंगा और कंपनी के प्रति लॉयल हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये लोग, इनको जब अपना काम निकल जाएगा इनका, तो ये आपको निकाल देंगे। तो मेक श्योर आप सेल्फिश हो अपने लिए। और सेल्फिश होने के साथ साथ कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज करें, पढ़ें। जो भी जिस भी चीज में आपको अपना करियर बनाना है, जिस भी फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है, ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स। उन चीजों को आप पढ़ें और कंपनी के बारे में बिल्कुल मत सोचें, अपने बारे में सोचें। अगर कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहां से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। वहां से लर्निंग लेसन अगर आपको सीखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, तो वो ट्रेनिंग कोर्स अगर आप कर सकते हैं तो वहां से कीजिए। और अपने समय का यूटिलाइजेशन कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कब जो है कंपनियां निकाल देंगी। क्योंकि आज वो समय नहीं रहा दोस्तों। जैसे पहले होता था ना कि एक ही कंपनी में जो आदमी 25 साल निकाल देता था, 30 साल निकाल देता था। आपने अभी रिसेंटली फिर से न्यूज देखी होगी, मैं कल ही देख रहा था कि क्या 10-10 या 15-15 साल से जो लोग काम कर रहे थे गूगल में, उनको निकाल दिया गया है। तो अब कंपनियां जो है वो निकाली ही जा रही हैं। अगर आपके पास स्किल सेट्स हैं और आपको बहुत बड़ी कंपनी मिलती है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अच्छा पैकेज कहीं मिलता है, बिल्कुल जाएं, बिल्कुल उस कंपनी को ले लें। और उसके बाद भी जो है पढ़ना बिल्कुल मत छोड़ें, और कंटिन्यूसली जो है हंटिंग करते रहें। यू नेवर नो कि जो है कंपनी कब आपके ऊपर कॉल ले ले। तो यहां पे मेरा सेल्फिश होने से मतलब ये था। होप आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों। और देखिए, दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप कंपनीज में सेल्फलेसनेस दिखाते हैं, मतलब जो कि सेल्फिश का बिल्कुल अपोजिट है, तो अगर आप दिखाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कई बार ये आपके एग्जॉशन का कारण बन जाता है। बहुत ज्यादा लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं तो आपके अंदर ताकत नहीं बचती है, आप जरूरत से ज्यादा लोगों की मदद करने लगते हो और वो काम आपके ऊपर थोपते चले जाते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो कुलीग हो, चाहे पीयर्स हो। ठीक है, तो उनको इस चीज से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटर है आप उतना ही काम करें जितना आपके पास दिया गया है, आपके केआरए में दिया गया है, ना कि दूसरों का काम करें। क्योंकि इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस आपके दिमाग में आएगा, आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और आप अपने करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आखिरी में एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, इट इज ऑल्सो हैम्पर यू इन योर लॉन्ग टर्म करियर सिंस यू विल गेट इमोशनली अटैच विथ योर कंपनी और योर पीयर्स। कहने का मतलब है कि अगर आप जो है कंपनी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, या अपने पीयर्स के साथ जो कंपनी में दोस्त बने, अरे मेरा दोस्त वहां काम कर रहा है, नहीं मैंने नहीं छोड़ूंगा, मैं यही काम करूंगा, अगर ऐसा कुछ माइंडसेट अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल गलत रखते हैं। इस चीज को निकाल दीजिए, सेल्फिश हो जाइए। आपको जहां ज्यादा पैसा मिलता है, जहां अच्छा करियर ग्रोथ मिलता है, वहां जाइए और वहां अपना करियर बनाइए। ठीक है। होप मैंने अपने पॉइंट्स क्लियर किए होंगे कि क्यों आप लोगों को सेल्फिश होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को जो है सेल्फिश होना है वर्क प्लेस में।
ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, अपने वर्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। जब भी आप जाते हैं ना, हर दिन आप ऑफिस जाते हैं, तो आपका जो लिस्ट ऑफ वर्क होगा ना, उनको प्रायोरिटाइज कीजिए कि आज मुझे क्या 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 करना है, और जो आपको पहले खत्म करने वाला टास्क लगेगा उसको खत्म कीजिए। और ओनली से यस व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। कहने का मतलब है, अगर आप लोगों के पास कोई आता है और वो बोलता है अरे यार ये थोड़ा सा काम कर दो, तो तभी आप लोगों को यस बोलना है जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको यस नहीं बोलना है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, आई डोंट नो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। मैंने वहां बताया था कि कॉर्पोरेट में नो कहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा, जरूर जाके देखिएगा। तो यहां पे आपको तभी यस बोलना है जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और सेकंड पॉइंट उसी इसी का बिल्कुल अपोजिट है, आपको नो बोलना आना चाहिए। ठीक है, से नो वेन एवर इट इज नीडेड। तो जब भी आपके पास काम बहुत ज्यादा है, आप अपने काम कर रहे हैं, आपका कोई पीयर आता है, कोई कुलीग आता है, अरे यार ये थोड़ा सा कर दो, या ये थोड़ा सा मेरे को बता सकते हो, डायरेक्टली टेल नो, नहीं मैं नहीं बता सकता, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं ऑलरेडी अपना काम कर रहा हूं, जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा देन अगर समय होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मना करना आना चाहिए। ठीक है, मना करने में कोई बुराई नहीं है। आपका काम जो दिया गया है आपको वही काम करना है, ना कि दूसरों के काम करने हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि कंपनी ने आपको जो केआरए बना के दिया ना, उसी केआरए के आपको पैसे मिलते हैं। उसके ऊपर जो भी चीजें हैं उसके आपको पैसे नहीं मिलते। मैं ये नहीं बोलता कि आप कुलीग की मदद की मत कीजिए, कुलीग की मदद जरूर कीजिए, आपके पास समय रहता है बिल्कुल जरूर कीजिए। ठीक है, लेकिन अलग से अगर कोई काम पकड़ाता है आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी आपका प्लेट फुल है, मतलब कहने का मतलब ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा काम है, तो मना करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल मना कर सकते हैं आप। देन अगला है, गिव इन अ वे दैट इज इन योर ओन इंटरेस्ट एंड प्रिजर्व योर ओन एनर्जी। कहने का मतलब है कि आपको वही काम करना है जो आपके इंटरेस्ट में हो, और अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, ताकि मान लीजिए आप घर जाते हैं और घर जाके जो है आपको अपना भी तो रोड मैप तैयार करना है ना, लाइफ में कहीं पहुंचना है, तो उसके लिए घर में भी जाके पढ़ना पड़ता है। तो अपनी एनर्जी बचा के रखें और घर जाके जो है उसके ऊपर पढ़ाई करें। देन डोंट बी अफ्रेड टू असाइन वर्क टू अदर पीपल व्हेन यू डोंट हैव टाइम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो लोग टीम लीडर के पोस्ट में है उन लोगों के लिए ज्यादा है, या मैनेजर पोस्ट में है उनके लिए ज्यादा है, कि अगर आपके पास काम आता है और आपके पेयर्स हैं काम करने के लिए, तो प्लीज अपने काम को असाइन जरूर कीजिए। एक आदमी बहुत सारे काम नहीं कर सकता, असाइनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने काम को असाइन करना सीखें। ठीक है, इसमें डरने की भी जरूरत नहीं है, हिचकिचाने की भी जरूरत नहीं है। जो आपके पास काम आता है उसको बांटे, अपने कुलीग्स में बांटें कि ये काम करना है, ये काम होना चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूं, आप लोग भी ये काम करें, ताकि सब लोग इकट्ठा मिलके ये काम हम खत्म कर सकें। ठीक, अगला है, डेडिकेट ब्लॉक ऑफ टाइम टू लर्निंग ऑल द टाइम, इट विल मेक योर यू फोकस्ड एंड इफेक्टिव। ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने में लगाएं। अगर आपको कंपनी पढ़ाई के लिए जो है लर्निंग मटेरियल देती है, जिस भी चीज फील्ड में आपको पढ़ना है, उस फील्ड के रिलेटेड जो है पढ़ाई करें, अच्छे से करें, और ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड और इफेक्टिव बनाएगा आपको वो जो आप पढ़ेंगे अपने करियर के रिलेटेड। देन लास्ट में आता है, अवॉइड पीपल हु ओनली टेक दे ड्रेन योर एनर्जी। कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो केवल लेना ही जानते हैं, वापस में देना नहीं जानते हैं। बहुत सारे कुलीग आप लोगों को मिले होंगे अपने करियर में, अपने कंपनीज में, जो केवल आपके पास आएंगे, अरे यार थोड़ा सा बता दो, तो यार ये रिपोर्ट मेरी कंप्लीट हो जाए, एंड देन जब आप उनके पास जाते हो तो उनके पास समय नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं आप। और बिल्कुल कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों की कंपनी में ऐसे कोई लोग हैं जो कि आप लोगों ने फेस किए हैं। अगर हैं तो प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट में। तो लास्ट में मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, इफ यू प्लान ऑन अकम्पलिशिंग योर अचीवमेंट, सॉरी अकम्पलिशिंग, सॉरी, तो लास्ट में मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, इफ यू आर प्लान ऑन अकम्पलिशिंग योर ड्रीम्स एंड अचीविंग अ मैसिव अमाउंट ऑफ सक्सेस इन द प्रोसेस, द की इज टू गेट सेल्फिश विथ योर टाइम। सिंपल सा फंडा है। अगर आप लोगों को अपने जीवन में अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस पाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है,
तो आप लोगों को सेल्फिश बनना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी कोई उपाय नहीं है। आप लोगों को सेल्फिश बनना पड़ेगा, तभी जो है आप कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर बढ़ पाओगे, तभी जो है आप लोग बहुत आगे बढ़ पाओगे। करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो जो है शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, लोगों की लाइफ बदल सकता है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऑफ कोर्स, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अगर कुछ नए थॉट्स हैं आपके पास जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, उसके लिए भी आप बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।